इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक केव का सीन दिखाया गया जहाँ पर काफी जबरदस्त फ्लेम रिलीज हो रही थी और उसी वक्त चियू वहाँ पर पहुँच गया। वो बंदा उसे बता रहा था कि मेरे लॉर्ड, हमें गॉड के सक्सेसर उस लिनक्यू का लोकेशन मिल चुका है। साथ ही मैंने इस एब्सोल्यूट अर्थ डोमेन को भी पूरी तरह से प्रिपेयर किया। अब बस आपके ऑर्डर की देर है। जो सुनते साथ ही चियून काफी ज्यादा प्लीज हो गया। वो लिनक्यू से कह रहा था कि सारी तबाही का जिम्मेदार तुम हो। तुम्हें एंजल माइकल की लेगेसी हासिल हुई, जिसके चलते हमारा एंशिएंट गॉड सेक्ट तुम्हें अपने साथ जोड़ना चाहता था। हमने तुम्हें काफी प्यार से इनवाइट किया था, लेकिन तुमने तो हम पर ही हमला कर दिया और आज तुम्हारी उसी चॉइस की वजह से कोई भी जिनान माउंटेन से जिंदा बाहर नहीं जा पाएगा। सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए मैंने ये सारा प्लान बनाया था। जितने भी लोग तुम्हारे दिल के करीब है, मैं वन बाय वन करते हुए उन सभी को खत्म कर दूंगा। नाइट वॉच का हर एक बंदा वाइप आउट होगा। तुम्हें पता चलना चाहिए कि हमारे एंशिएंट गॉड चर्च को ना बोलने का अंजाम होता क्या है। मेरे प्यारे लिनक्यू, आज जितने भी लोग मरेंगे उन सब की मौत के जिम्मेदार तुम हो। वेल, यहाँ पर चियू को लग रहा था कि आज वो लिनक्यू को काफी अच्छा सबक सिखाएगा, मगर खेल तो बस अभी शुरू हुआ है। अभी इसी यहीं पर कट होकर हम बेली को देख पाते हैं, जो कि शेन किंगजू को अपनी पीठ पर कैरी करते हुए टाउन की तरफ आगे बढ़ रहा था। उतने में उसे शेन किंगजू की आवाज आई, जो कि कह रहा था कमीना मोटा कहेगा। अभी सुनते साथ ही बेली थोड़ा सा हर्ट हो गया। वो शेन किंगजू को एक जगह पर बिठाते हुए कहने लगा कि तो एक नंबर का बेरहम है। सिर्फ तुझे ढूंढने के लिए मेरे पास जो बैकअप का याओगोंग का टेलीपोर्टेशन फंक्शन था वो भी मैंने कुर्बान कर दिया। साथ ही मेरे पास जो एक और ट्रेजर था उसका भी यूज करके मैंने तेरे दोस्त और उस छोटी बच्ची को कैंप में भिजवा दिया। और अब लगभग आधे घंटे से मैं तुझे अपनी पीठ पर कैरी करते हुए भाग रहा हूँ ताकि हम जल्दी से इस माउंटेन से नीचे उतर जाएं। मगर तू है कि मुझे मोटा और कमीना बुला रहा। मगर शेन किंगजू ने उसे मोटा या कमीना नहीं कहा था, बल्कि वो तो बेली को कुछ और ही बताने की कोशिश करने लगा। वो बेली से कह रहा था कि अगर मेरी मौत हो गई तो प्लीज मुझे दफन मत करना, और ना ही मैं नाइट वॉच की कब्रिस्तान में जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी डेड बॉडी को सीधे समंदर में फेंक दो। मेरे लिए कोई भी फाइनल रिचुअल मत करना, क्योंकि मैं लूजिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचा। मैंने उससे वादा किया था कि मैं हमेशा उसे प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन मैं अपने वादे में फेल हो गया। उसकी बातें सुनकर ही बेली तो काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो शेन किंगजू को समझाता है कि मेरे भाई प्लीज ऐसी बातें मत करो, ऐसी मनहूस बातें बिल्कुल अच्छी नहीं होती। मुझे पूरा यकीन है कि हम तुम्हें बचा लेंगे। और उतने में शूरिकन ब्लेड से बेली पर हमला हो गया। हालांकि बेली के पास इतने सारे ट्रेजर्स थे कि उसने तुरंत ही उस अटैक को काउंटर कर लिया। साथ ही वो शेन किंगजू से कहने लगा कि ये मेरा तुमसे वादा रहा कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और उतने में वहाँ पर तोरेंग नाम का बंदा पहुँच गया। उसने बड़ी ही चालाकी के साथ शेन किंगजू पर अपनी छोटी छोटी ब्लेड के पीसेस से हमले कर दिए, मगर वो पीसेस शेन किंगजू को पियर्स कर पाई इससे पहले उसके सामने एक शील्ड फॉर्म हो गई, जिसके चलते टोरेंग की ये कोशिश पूरी तरह से फेल हो चुकी थी। वहीं पर बेली ने तुरंत ही अपनी गोल्डन चेन में उसे जकड़ लिया, तो टोरेंग फटाफट से अपनी नाइफ की मदद से उन चेन्स को काटने की कोशिश करता है। मगर बेली का ये ट्रेजर काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए टोरेंग ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बेली को अपनी तरफ खींच लिया। हालांकि बेली ने अपने गोल्डन पेंडेंट का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक एनर्जी वेव रिलीज कर दी। साथ ही साथ बेली ने अपनी तलवारों को भी समन कर लिया था। वेल, इस टेक्निक को 1 स्प्लिट इनटू 3000 कहा जाता है। और अब उन तलवारों ने सीधे टोरेंग पर हमले कर दिए। वहीं पर टोरेंग एक टोर्नेडो फॉर्म करते हुए बेली के अटैक को काउंटर करने लगा, मगर टोरेंग का टोर्नेडो बेली की तलवारों के सामने टिक नहीं पाता। और तब तक बेली भी अपनी तलवार लेकर सीधे उस बंदे पर कूद गया। हालांकि टोरेंग समरेते साइड में हट जाता है। और अब यहाँ पर टोरेंग ने अपनी एक और पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। बेली को समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदा कौन सी मूव का यूज करेगा, लेकिन उसी वक्त एक तलवार उसके सीने को चीरते हुए बाहर आ गई। दरअसल ये हमला किया था शेन किंगजू ने। वो बेली से कह रहा था कि मेरी मौत के बाद क्या करना है ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन अगर मैं गलती से जिंदा बच गया तो मैं पर्सनली एंशिएंट गॉड सेक्ट के हर एक बंदे का खात्मा करूंगा। उस चर्च का हर एक फॉलोवर मेरे ही हाथों मारा जाएगा। इनमें से हर एक बंदे को अपनी जान देकर लूजिया की जान की कीमत चुकानी होगी। मेरा भाई मर चुका है तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहते साथ ही शेन किंगजू ने उस बंदे को ब्रूटली खत्म कर दिया। हालांकि इस पूरे माउंटेन पर एंशिएंट गॉड सेक्ट के लोग फैले हुए थे, तो उनमें से 2 और फॉलोअर्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो आपस में ही कहने लगे कि ये बंदा तो पूरी तरह से अपाहिज बन चुका, मगर फिर भी हमारा साथी उसके हाथों मारा गया। ये तो हमारे एंशिएंट गॉड सेक्ट की काफी बड़ी जलीलियत है। और अब उसमें से एक बंदा सीधे अपनी ब्लेड लेकर बेली के गले के पास पहुँच गया। हालांकि तब तक लिनक्यू की
वहाँ पर एंट्री हो चुकी थी। उसने वहां आते साथ ही नाइट गॉडेस की पावर का इस्तेमाल करते हुए एक शील्ड फॉर्म कर ली, जिसके एक्सप्लोड होते साथ ही वो दोनों बंदे काफी पीछे पुश हो गए। लिनक्यू बेली से कहने लगा कि इन दोनों को तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं चाहता हूँ कि तुम शेन किंग्जू को लेकर फटाफट से माउंटेन से नीचे उतर जाओ। और अब लिनक्यू सीधे उन बंदों पर अटैक करने रवाना हो गया। हालांकि उन दोनों ने लिनक्यू को घेर लिया था, मगर लिनक्यू अपनी फॉरबिडन रूइंस की पावर का इस्तेमाल करते हुए उनके अटैक को काउंटर करने लगा। वो बंदे कुछ समझ पाए इससे पहले लिनक्यू ने अपनी तेज तलवार की धार के साथ एक बंदे को निपटा दिया था और अब वो दूसरे पर छलांग लगा देता है। उस बंदे से कह रहा था कि शायद तुम दोनों में काफी ज्यादा प्यार था, इसीलिए अब तुझे भी उसके साथ हेल में जाना पड़ेगा। और अब उसका भी काम तमाम करने के बाद लिनक्यू तुरंत ही शेन किंग्जू के पास पहुंच गया, जिसकी हालत बद से बदतर थी। उतने में ही बेली ने अपने एक पेंडेंट को बाहर निकाल लिया। वो बता रहा था कि ये मेरी फैमिली का ट्रेजर है, इसे द रिटर्न टू हेवन जेड कहा जाता। इसके अंदर फॉरबिडन रूइंस की कोड नंबर 040 की पावर है। जब से मैं छोटा था तभी से ये पेंडेंट मेरे पास है। तो अब बेली ने अपना वो पेंडेंट शेन किंग्जू को पहना दिया। वो लिनक्यू को बता रहा था कि ये पेंडेंट काफी ज्यादा स्पेशल है, अगर तुम मौत की कगार पर हो तो भी ये पेंडेंट तुम्हें वहाँ से वापस लाएगा। इसके अंदर हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी है, साथ ही ये पेंडेंट सोल अटैक को भी काउंटर कर सकता, चाहे फिर तुम्हारा अपोनेंट कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि थोड़ी देर के लिए ये पेंडेंट शेन किंग्जू की हिफाजत करेगा, बस हमें जल्दी से माउंटेन से नीचे उतर जाना चाहिए। और इतना कहते साथ ही बेली ने दोबारा से शेन किंग्जू को अपनी पीठ पर उठा लिया। साथ ही साथ यहाँ पर वो अपना स्केटिंग बोर्ड भी बाहर निकाल लेता है। तभी लिनक्यू उससे कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, तुम सिर्फ शेन किंग्जू का ख्याल रखो और बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। इस माउंटेन पर एंशिएंट गॉड सेक्ट के न जाने कितने ही सारे लोग हैं, तो उनसे निपटने के लिए कोई न कोई होना चाहिए, तभी जाकर तुम्हारी जर्नी भी स्मूथ रहेगी। और लिनक्यू का अंदाजा पूरी तरह से सही था, क्योंकि वहाँ पर एक और बंदा पहुँच गया। ये बंदा भी एंशिएंट गॉड चर्च का फॉलोअर है। वो लिनक्यू से कह रहा था कि ये बात तुम अच्छे से जानते होंगे कि ये सब लोग तुम्हारी वजह से इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए, सिर्फ तुम ही इस तबाही के जिम्मेदार हो, तुम्हारी वजह से न जाने कितने ही सारे लोग मारे गए। जो सुनकर बेली लिनक्यू से कहने लगा कि इस बंदे की बातों पर ध्यान मत दो, ये तो बस तुम्हें उकसाने की कोशिश कर रहा है। तभी वो बंदा लिनक्यू से कहने लगा कि अभी भी देर नहीं हुई, अगर तुम हमारे एंशिएंट गॉड सेक्ट के साथ जुड़ जाओ तो ये खून खराबा यहीं पर रुक जाएगा, या फिर तुम इतने ज्यादा सेल्फिश हो कि अपनी ईगो की खातिर इन सभी लोगों को मौत के मुंह में ढकेलना चाहते। वेल, उसकी बातें सुनकर लिनक्यू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बेली से पूछता है कि बताओ तुम्हारा वो बोर्ड कितनी तेजी से भाग सकता है। तो बेली उसे बताने लगा कि ये बोर्ड काफी ज्यादा तेज है, एक सी रेल्म का कल्टीवेटर भी हमें कैच नहीं कर पाएगा। जो सुनते साथ ही लिनक्यू ने तुरंत ही बेली को पुश कर दिया। वेल, बेली काफी तेज रफ्तार से वहाँ से नीचे जा रहा था और वहीं पर लिनक्यू ने बिना वक्त जाया करे एक ही सेकंड के अंदर उस फॉलोअर की गर्दन पर वार किया। इधर बेली लिनक्यू से कहने लगा कि तूने मुझसे वादा किया था कि तू मेरे साथ ही माउंटेन से नीचे उतरेगा। अभी सुनते साथ ही लिनक्यू ने फटाफट से अपनी वॉर मम्मी को समन कर लिया। उस मम्मी को बता रहा था कि माउंटेन से नीचे जाने में उन दोनों की मदद करो, अगर रास्ते में कोई दुश्मन मिला तो उस पर कोई रहम मत दिखाना। तो मम्मी फटाफट से वहाँ से गायब हो गया और अब लिनक्यू ने यहाँ पर अपनी आगे की प्लान बनाना शुरू किए। वो अच्छे से जानता था कि फिलहाल ये जिनान माउंटेन पूरी तरह से एंशिएंट गॉड चर्च के कब्जे में है और इस बार चियुन पूरी तैयारी के साथ आया है। तो अगर मैं अपने दोस्तों को बचाना चाहता हूँ तो मुझे इन सभी बंदों को निपटाना होगा। जब तक ये लोग जिंदा है तब तक मेरे दोस्त महफूज नहीं रहेंगे। यहाँ पर जो भी डिजास्टर हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूँ, तो इस तबाही को मुझे ही रोकना पड़ेगा। आज मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि एंशिएंट गॉड सेक्ट के फॉलोअर कभी मुझे हर्ट करने ना आए, ना वो मुझे हर्ट करे और ना ही मेरे लोगों को। जिसने भी ये सब प्लान किया है उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और अब लिनक्यू ने उस पूरे इलाके को स्कैन करना शुरू कर दिया। वो अब 1 बाय 1 करते हुए एंशिएंट गॉड सेक्ट के फॉलोअर्स को हंट डाउन करेगा। सबसे पहला तो 2 फॉलोअर के सामने पहुंच गया। वो लोग कह रहे थे कि लिनक्यू हम तुम्हारी ही तलाश कर रहे थे और तुम इतने बेवकूफ हो कि खुद होकर ही हमारे सामने आ गए। अगर आज हम तुम्हें मार पाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी साबित होगी।
होगी। साथ ही हमारे लॉर्ड चियून भी हमसे काफी ज्यादा खुश होने वाले हैं। और उतने में लिनक्यू अपनी तलवार लेकर उस बंदे पर अटैक करने निकल पड़ा, मगर वो उस बंदे की गर्दन काट पाई इससे पहले उसके साथी ने लिनक्यू की तलवार को होल्ड कर लिया। वेल, इसका नाम था इनफेंग और ये चुआन राल्म के पिक पर पहुंच चुका है। वो लिनक्यू से कहने लगा कि बच्चे तू तो काफी ज्यादा बेसब्रा है, क्यों सही कहा ना। वेल, इस बंदे के पास बॉडी म्यूटेशन वाली फॉरबिडन रुइंस थी, तो उसने तुरंत ही अपनी रुइन की पावर को एक्टिवेट कर लिया और अब उस बंदे ने एक ही पंच में लिनक्यू को पीछे की तरफ पुश कर दिया। साथ ही वो एक बार फिर से लिनक्यू पर अटैक करने के लिए निकल पड़ता है, मगर उसी वक्त लिनक्यू ने अम्ब्रेला कोराइजन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। उसके ऐसा करते साथ ही लिनक्यू की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, तो इसी का फायदा उठाते हुए लिनक्यू ने इनफेंग पर हमला कर दिया। लेकिन ये देखकर लिनक्यू काफी ज्यादा सरप्राइज था कि इनफेंग ने अपनी पूरी बॉडी को मेटल में बदल लिया है। साथ ही वो अपने मेटालिक स्लैश को भी रिलीज करने लगा, जिसमें इतनी पावर थी कि वो अपने सामने आने वाली चट्टान को भी काट के रख दे। तो लिनक्यू ने बड़ी ही मुश्किल के साथ इस अटैक से खुद को बचा लिया। उतने में इनफेंग का साथी कहने लगा कि इस बच्चे को मारना तो काफी ज्यादा मुश्किल है। और अब उस दूसरे बंदे ने भी अपनी फॉरबिडन रुइन की पावर को एक्टिवेट कर लिया, जिसे ब्लेड फॉग कहा जाता है। सो अब इन दोनों से निपटने के लिए लिनक्यू ने भी अपने ट्रेजर को समन कर लिया। उसने क्यूब की मदद से अंडरग्राउंड एक ट्रैप बिछा दिया था, ताकि वो इनफेंग को उसमें ट्रैप कर सके, और होता भी बिल्कुल वैसे ही। क्यूब ने एक्टिवेट होते साथ ही इनफेंग को अपने अंदर जकड़ लिया, मगर तब तक इनफेंग के साथी ने लिनक्यू पर अपने ब्लेड फॉग की मदद से मुसलसल हमले करना शुरू कर दिए। मगर लिनक्यू की स्पीड ही इतनी तेज थी कि ब्लेड फॉग उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। और अब मौका मिलते साथ ही लिनक्यू ने उस बंदे के गले पर वार करते हुए उसका खात्मा कर दिया। वहीं पर इनफेंग जमीन के अंदर धंसा हुआ था, तो लिनक्यू उसे बाहर आने का मौका ही नहीं देता। उसने जमीन के अंदर अपने ब्लेड पियर्स करते हुए इनफेंग का काम वहीं पर तमाम कर दिया। लिनक्यू कह रहा था कि तुम सभी लोग सिर्फ मेरी वजह से यहाँ आए हो, तो मैं अकेला ही तुम सभी का खात्मा कर दूंगा। और अब लिनक्यू का अगला लोकेशन था जिनान माउंटेन की फुट हिल्स। वहाँ पर एंशिएंट गॉड चर्च के न जाने कितने सारे फॉलोअर्स तैनात थे, जिन्होंने एक साथ मिलकर लिनक्यू को घेर लिया। लिनक्यू को तो इतने लोगों को एक साथ देखकर ही काफी ज्यादा गुस्सा आया। वो कह रहा था कि सिर्फ एक अकेले बंदे के लिए लूजर्स की इतनी बड़ी फौज आ गई। इससे तो बस एक ही बात साबित होती कि तुम्हारा एंशिएंट गॉड सेक्ट बस कचरे की दुकान है। तब तक उन सभी बंदों ने अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए लिन के ऊपर छलांग लगा दी। इसलिए लिनक्यू भी एंजल माइकल की पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी किलिंग स्प्री पर निकल पड़ा। उसकी मूवमेंट इतनी ज्यादा तेज थी कि दुश्मन उसकी अगली चाल क्या होगी इसका अंदाजा भी नहीं लगा पाते। यही रीजन था कि लिनक्यू ने 1 बाय 1 करते हुए उन सभी का खात्मा करना शुरू कर दिया। इनमें से बस एक ही बंदा जिंदा बचा था, तो लिनक्यू ने अपनी तलवार सीधे उसके गले में उतार दी। यहाँ पर हमें फॉलोअर्स की न जाने कितनी सारी डेड बॉडीज दिखाई जाती है। लिनक्यू कह रहा था कि शुरुआत तुम लोगों ने की, लेकिन इसका अंत मैं करूंगा। तुमने जो मेरे साथ किया है मैं उसका दुगना वापस करूंगा। इधर चियून को भी पता चल गया कि उसके न जाने कितने सारे फॉलोअर्स लिनक्यू का शिकार हो गए। इसलिए चियून कह रहा था कि लिनक्यू फाइनली तुझसे मुलाकात करने का वक्त हो चुका है। और अब हम एक फॉलोअर की बॉडी को देख पाते जिसे थोड़ी देर पहले ही लिनक्यू ने खत्म किया था, मगर वो बंदा दोबारा से जिंदा हो गया। और अब वो बंदा सीधे बेली के सामने पहुंच जाता है। बेली तो उसे देखते साथ ही काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया। उस बंदे से कह रहा था कि लिनक्यू ने तो ऑलरेडी तुझे मार दिया था, तो फिर तू दोबारा वापस कैसे आ सकता। अब वो और मम्मी ने तो दुश्मन को देखते साथ ही तुरंत ही अपनी मशीन गन्स को बाहर निकाल लिया, मगर वो उस बंदे पर अटैक कर पाई इससे पहले उस बंदे ने ही उस पर हमला कर दिया, जिसमें वो और मम्मी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। वेल, ये सब देखते साथ ही बेली को तो काफी ज्यादा टेंशन आ गया। उसे लग रहा था कि अब तो उसे और शेन किंगजू को कोई और बचा नहीं सकता। और अब उस फॉलोअर ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए बेली पर भी अटैक कर दिया। हालांकि लिनक्यू उस समय रहते वहाँ पहुंचकर उस बंदे के अटैक को काउंटर कर लेता है। जो देखो बंदा कहता है, लिनक्यू तूने एक बार फिर से मुझे इम्प्रेस कर दिया। देख तो तू कितनी तेजी के साथ यहाँ पर पहुँच गया है। मुझे तो लगा ही नहीं था कि तू जिनान माउंटेन को इतनी तेजी के साथ पार कर लेगा। और अब वो बंदा अपनी एनर्जी को एक्सप्लोर करते हुए अपने असली फॉर्म में आ जाता है। दरअसल ये था चियून, एंशिएंट गॉड सेक्ट का एक एल्डर। लिनक्यू उससे कह रहा था कि तेरी दुश्मनी मेरे साथ है, इसलिए तुझे जो भी करना है वो मेरे साथ कर, मेरे दोस्तों को यहाँ से जाने दे। जिस पर चियून कह रहा था, ना ये तो होने से रहा, क्यों ना हम लोग किसी और जगह जाकर बात करें। और इतना कहते साथ ही चियून ने वहाँ की जमीन पर एक बहुत बड़ी दरार बना दी। दरअसल ये लोग जिनान माउंटेन से सीधा फ्लिप हो चुके थे, जिसके चलते पहुँच गए थे एब्सोल्यूट अर्थ डोमेन में, जो कि हमने एपिसोड की शुरुआत में देखी थी। लिनक्यू ने देखा कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी कोर है, जिसमें से लगातार लावा बहते जा
रहा था और इस अर्थ डोमेन को हैंडल करने वाले बंदे का नाम था टियानी। वो लिनक्यू से कह रहा था कि चलो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। तब तक चियो भी अपने कुछ चमचों के साथ वहाँ पर पहुँच चुका था। वो आते साथ ही टियानी से कहने लगा कि लिनक्यू मेरा मेहमान है तो इसे बेवजह तंग मत करना, क्योंकि इसे तंग तो सिर्फ मैं करूँगा। वो लिनक्यू से कहने लगा कि मेरी इस छोटी सी केव में तुम्हारा स्वागत है। इस लोकेशन को मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए ही डिजाइन किया था ताकि यहाँ पर हम दोनों आराम से गप्पे लड़ा सके। इधर लिनक्यू को पता था कि चियोन काफी ज्यादा पावरफुल है, साथ ही उसे ये भी महसूस हो रहा था कि इस केव में कुछ तो गड़बड़ी जरूर होगी। वहीं पर टियानी ने तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए स्कोर को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। वो लिनक्यू को बता रहा था कि मेरा अल्टीमेट वेपन बस थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। यकीन मानो ये इतना ज्यादा डेडली है कि इसे देखते साथ ही तुम इसे पसंद करने लगोगे। वेल उस स्कोर को मैनिपुलेट करने की वजह से पूरा विलेज भी शेक हो रहा था। लिनक्यू तो इसके अंडरग्राउंड वाइब्रेशंस को देखते साथ ही समझ जाता है कि ये कोर कितनी ज्यादा भयानक होगी। अगर कोर के अंदर मौजूद एनर्जी रिलीज हो गई तो इसका क्या अंजाम होगा, इसे मैं इमेजिन भी नहीं करना चाहता। सिर्फ ये माउंटेन ही नहीं बल्कि इसके आसपास जितने भी सारे विलेजेस है वो सब के सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इस माउंटेन के कोलैप्स होने की वजह से अर्थक्वेक और सुनामी का खतरा होगा। और इसी वजह से लिनक्यू गुस्से में चियोन से कहने लगा कि सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए तुम इस पूरे माउंटेन को ही एक्सप्लोर करना चाहते हो। जिस पर चियोन कह रहा था कि हाँ बिल्कुल, आज यहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाने वाला, मगर इसका एक काफी आसान सोल्यूशन है। तुम हमारे एंशिएंट गॉड सेक्ट को ज्वाइन कर लो और ये तबाही यहीं पर रोकी जाएगी। लेकिन मेरे साथ जुड़ने की कुछ शर्तें हैं जो कि मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। देखो मेरे पास एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि मैं अपने फॉलोअर्स के अंदर प्लान करता हूँ। देखो इन सभी लोगों ने मेरे सोल कॉन्ट्रैक्ट को खुद होकर एक्सेप्ट किया है। वेल ये सब सुनकर लिनक्यू थोड़ा सा सरप्राइज हो गया क्योंकि उसने आज तक सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं सुना था। तो चियोन उसे बताता है कि मैं एंशिएंट गॉड सेक्ट के 3 एल्डर्स में से एक हूँ, तो सुप्रीम एल्डर होने की वजह से मुझे 2 एब्सोल्यूट पावर हासिल हो गई। देखो ये बात तो तुम्हें पता ही होगी कि तुम्हारा कैप्टन युआन मेरे कब्जे में है, मैं उसके भी साथ हूँ और एट द सेम टाइम मैं तुम्हारे भी सामने हूँ। अब एक बंदा 2 जगह पर कैसे हो सकता? वेल यही तो है मेरी एब्सोल्यूट पावर। दरअसल मैं अपने प्रोजेक्टेड क्लोन को बना सकता हूँ। मेरे 2 क्लोन यहाँ बिजी है और मेरी असली बॉडी है ग्रेट शिया में। फिलहाल मेरा असली फॉर्म नाइट वॉच के स्क्वाड नंबर 002 के साथ निपट रहा है। अब तुम्हें मेरी बातें क्लियरली समझ आ गई। मैं एक साथ 2 क्लोन्स को बना सकता हूँ और ये तो तुम बिल्कुल मत समझो कि क्लोन होने की वजह से हमारी पावर कम हो गई। दरअसल मेरा हर एक क्लोन सी रेल्म के कल्टीवेटर की फुल पावर का मालिक है। खैर मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे पास 2 एब्सोल्यूट पावर है, तो क्लोनिंग की हो गई मेरी पहली पावर। अब मैं तुम्हें बताता हूँ मेरी दूसरी एबिलिटी के बारे में जो कि है सोल कॉन्ट्रैक्ट। वेल ये सोल कॉन्ट्रैक्ट मुझे गॉडेस हेला ने गिफ्ट के तौर पर दिया था। जब भी मैं किसी के अंदर प्लान करूंगा वो बंदा पूरी तरह से मेरा गुलाम हो जाएगा। वो वही करेगा जो मैं चाहता हूँ। और उतने में उसके एक गुलाम ने सीधे जाकर लावा को निगल लिया, जिसके चलते उस फॉलोअर की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। चियोन तो काफी एक्साइटेड होकर लिनक्यू को बताने लगा कि ये सब के सब मेरे पालतू कुत्ते हैं। इस सोल कॉन्ट्रैक्ट के प्लांट होते साथ ही तुम भी मेरे वफादार कुत्ते बन जाओगे। जो सुनकर बेली कह रहा था बाप रे ये तो काफी ज्यादा भयानक है, मैं किसी का पालतू कुत्ता नहीं बनना चाहता। जिस पर चियोन कह रहा था बच्चे इसका फैसला तेरे हाथ में बिल्कुल नहीं। और इतना कहते साथ ही उसने अपने पालतू कुत्तों को सीधे इन पर हमला करने भेज दिया। भले ही लिनक्यू ने उन पर अटैक करते हुए कुछ फॉलोअर्स को खत्म कर दिया, मगर तब तक 2 बंदे शेन किंग्स और बेली के पास पहुंच चुके थे। साथ ही वहाँ पर एक तीसरा बंदा भी तैनात हो गया। अगर लिनक्यू ने कोई चालाकी की तो ये बंदा उन दोनों की गर्दन को स्लिट कर देगा। तब तक चियोन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लिनक्यू को तुरंत ही जकड़ लेता है। वो कह रहा था कि मैं तुझे मारना चाहता हूँ, मगर ये नेक काम करने से पहला मैं तेरे माइंड स्पेस में जाना चाहता हूँ। आफ्टर ऑल तू एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदा है। वैसे तो हम सभी के पास बस एक ही गॉड की पावर हो सकती, लेकिन मैंने सुना था कि तू 2 गॉड्स को सर्व करता है, तो मैं उसी के सीक्रेट को जानना चाहूंगा। जिस पर लिनक्यू कह रहा था क्या वाकई तुम मेरे माइंड स्पेस में आ सकते हो? जिस पर चियोन कह रहा था हाँ बिल्कुल, भला वहाँ जाने से मुझे कौन रोकेगा? तो लिनक्यू
लिनक्यू उससे कहने लगा, देख लो वहाँ जाना काफी भयानक साबित हो सकता। मगर चियुन ने तो लिनक्यू की वार्निंग को नजरअंदाज किया और अब उसने सीधे लिनक्यू की माइंड स्पेस में छलांग लगा दी। मगर वहाँ जाते साथ ही उसकी एक्साइटमेंट पूरी तरह से खत्म हो गई। वो कह रहा था कि तुम्हारे माइंड स्पेस में बिल्डिंग कहाँ से आ गई, और तभी उसे लिनक्यू का फॉर्म नजर आता है। उसने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए चियुन को सीधे गेट के सामने पहुंचा दिया। चियुन ने देखा कि ये तो गॉड्स का असाइलम है, यहाँ पर देवताओं की दिमागों के इलाज किए जाते। वाले कंसेप्ट इतनी ज्यादा भयानक थी कि चियुन के पसीने छूट गए और उसी वक्त असाइलम का गेट ओपन होकर डॉक्टर लिनक्यू उसके सामने पहुंच गया। चियुन कह रहा था कि तुम वाकई काफी ज्यादा दिलचस्प हो, लेकिन मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। मेरी ट्रू बॉडी खुद ही आकर इस मिस्ट्री से पर्दा हटाएगी। मगर लिनक्यू कहाँ ही उसे जाने देने वाला था। उसने तो एक लात जड़ते हुए सीधे चियुन को अपने असाइलम में पहुंचा दिया। इस एक ही लात में चियुन का सूट बूट गायब होकर वो मरीजों के कपड़ों में आ गया। तभी सोल स्पाइडर कहने लगा कि देखो हमें एक और साथी मिल चुका है, अब ये भी असाइलम के कामों में हमारा हाथ बटाएगा। तब तक असाइलम का केयरटेकर यूफी चियुन को एक नया काम देने के लिए पहुंच चुका था। वो कहता है कि आज के बाद टॉयलेट साफ करने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। उतने में उसे नाइट गॉडेस की आवाज आई, जो कि चियुन को अर्नियो नाम से पुकार रही थी। वो कहती है, अर्नियो यहाँ आकर अपने कपड़े चेक करो, देखो तो ग्रैनी ने तुम्हारे लिए काफी अच्छे कपड़े बुने हैं। चियुन तो ये सुनकर ही शॉक हो गया, क्योंकि अर्नियो उसका रियल नाम है जो कि बहुत ही कम लोग जानते थे। और अर्नियो तो पहला एक किसान हुआ करता था, लेकिन फिर उसे गुंडा बनने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगा। तब तक लिनक्यू भी चियुन का स्वागत करने वहाँ पर पहुँच चुका था, मगर चियुन अपनी तलवार से उस पर वार करने की कोशिश करता है, जिसमें वो खुद ही घायल हो गया। और अब यहाँ पर लिनक्यू का एक जायंट फॉर्म क्रिएट हो गया। वो चियुन से कह रहा था कि ये असाइलम मेरा है, मगर फिर भी तूने मुझ पर अटैक करने की जरूरत दिखाई। तेरे दिमाग का तो मैं काफी अच्छे से इलाज करूंगा। तब तक नाइट गॉडेस ने उसे उठा लिया। वो कहती है कि ये अर्नियो काफी ज्यादा जिद्दी है, तो क्यों ना मैं इसे थोड़ा सा पनिश करूं। और अब नाइट गॉडेस की पावर की वजह से चियुन काफी बुरी तरह से तड़पने लगा। तब तक मैजिशियन मर्लिन वहाँ पर पहुंच चुके थे। वो नाइट गॉडेस से कहने लगे कि आप इस बंदे को काफी ब्रूटली मार रही हो, क्यों ना आप इसे मेरे हवाले कर दो, मैं इस पर थोड़ा सा मैजिकल एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। सो अब मर्लिन ने भी चियुन पर अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो चियुन को अलग अलग स्पेस में ढकेलते हुए कहने लगा कि तुम एक मामूली से क्लोन हो, मगर फिर भी तुमने हमारे डॉक्टर पर जानलेवा हमला किया। वैसे मुझे तुम काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगे। तुम्हारे पास बस एक ही बॉडी है, मगर 2 क्लोन्स हैं। और अब यहाँ पर मर्लिन चियुन के 3 फॉर्म बना लेते हैं। साथ ही वो लिनक्यू को बताने लगे कि मैं इस बंदे पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। मेरी ये जो दवाई है ये इसकी सोल पर असर करेगी और इससे हमें स्प्लिट पर्सनैलिटी मिल सकती है। जिस पर लिनक्यू कह रहा था कि अगर ये बंदा पूरी तरह से पगला जाए तो मुझे काफी ज्यादा खुशी मिलेगी। बेचारे चियुन को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस मुहूर्त में यहाँ चला आया। उसने लिनक्यू की वार्निंग को सीरियसली लेना चाहिए था। और तब तक मर्लिन ने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया, जिसमें चियुन काफी बुरी तरह से तड़प रहा था। अब अगले सीन में हम देख पाते कि नाइट गॉडेस लिनक्यू को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी। वो कहती है कि मेरे बच्चे, शायद बाहर की दुनिया और भी ज्यादा बेकार होती जा रही, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जिस पर लिनक्यू कह रहा था, मदर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और तभी मर्लिन वहाँ पर पहुँच गए। वो लिनक्यू को बता रहे थे कि मेरा एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया, मैंने उसकी सोल में थोड़ी सी तब्दीली की। पहला वो बंदा काफी ज्यादा डरावना था, मगर अब वो इतना ज्यादा क्यूट है कि तुम्हें भी अच्छा लगेगा। और अब हमें कुत्ता दिखाया जाता है। बेचारा चियुन तो यहाँ आते साथ ही गुंडे से सीधा कुत्ता बन गया। और फाइनली चियुन लिनक्यू की माइंड स्पेस से बाहर आ गया। उसने देखा कि बेली ने तो उसके सारे चमचों को मार दिया है। तब तक लिनक्यू ने भी अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि चियुन उसे बड़े ही गुस्से में घूरता जा रहा है, तो लिनक्यू ने उसे नीचे बैठने का हुक्म दिया। और ये सुनते साथ ही चियुन तुरंत ही घुटनों पर आ जाता है। वो कुत्तों जैसी आवाजें निकाल रहा था। बेली तो ये देखकर ही काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया। वो लिनक्यू से पूछ रहा था कि मेरे भाई तूने इसे कुत्ते में कैसे बदल दिया। इधर चियुन काफी फनी अंदाज में उन्हें कुत्तों जैसी हरकतें करके दिखा रहा था, ताकि उसके मालिक उससे खुश हो जाए। मगर उसी वक्त टियानी का अल्टीमेट वेपन तैयार हो गया,
गया, जिससे वो केव काफी तेजी के साथ शेक होने लगी और अब फाइनली उस लावा में से एक अर्थ ड्रैगन बाहर आ गया। ये ड्रैगन काफी ज्यादा भयानक था। उसने तो आते साथ ही फायरबॉल का इस्तेमाल करते हुए लिन के ऊपर अटैक कर दिया, मगर लिनक्यू का पालता कुत्ता चियोन तुरंत ही अपने मालिक की वफादारी करते हुए उस अटैक पर टूट पड़ा और इस हमले में चियोन का क्लोन फॉर्म अपने आप डिस्ट्रॉय हो गया। बेली कह रहा था कि भाई ये कुत्ता तो वाकई वफादार निकला, मगर उसी वक्त ड्रैगन ने सीधे लिन के ऊपर छलांग लगा दी और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।